हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नेचुरल सोर्स से बनी हुई टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाती है। अच्छा, वो पेशेंट्स जिनमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उन पेशेंट्स को ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। इस टैबलेट में बेसिकली पपीते के लीव्स के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है जो बेसिकली एक नेचुरल सोर्स है जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। ये पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से बनी हुई टैबलेट है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बेसिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट्स को इंक्रीज़ करती है। इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो पपीते के लीफ का एक्टिव कंपोनेंट है, वो बेसिकली हमारे ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करता है, हमारी ब्लड में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, लिपिड पेरोक्साइड के लेवल को कम करता है। इस तरह से ये हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट काउंट है उसको इंक्रीज़ करता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि किन कंडीशंस में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कराते हैं और कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम हो जाता है, तो उस केस में इस टैबलेट को दिया जाता है। सबसे पहले तो ये कि ये टैबलेट का प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाती है। और प्लेटलेट काउंट जो है वो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर में आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट कम हो जाने की वजह से डेथ्स भी वाक़या हो जाती हैं। तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होने के साथ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और अचानक से हमारे प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब हम डेंगू फीवर के पेशेंट की रिपोर्ट्स कराते हैं तो उनमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम आता है, जिसकी वजह से कॉमनली जो है डेथ्स भी होती हैं पेशेंट्स की। तो डेंगू फीवर में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ इसको चिकनगुनिया फीवर में भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि वायरल फीवर होता है, इसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। सो इस चिकनगुनिया फीवर में भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के साथ साथ और भी इसके यूजेस हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में हम इसको सपोर्टिव मेडिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। ये स्टमक में एसिडिटी को कम करता है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम करता है। अब हम इसकी डोजेज की बात कर लेते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़ दिस टैबलेट। इसकी हमने एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी होती है और 5 दिन हमने इसको लगातार इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूसली 5 डेज़ आपने इस टैबलेट को यूज़ करना है। आप इसको खाने से पहले या खाने के बाद जब मर्ज़ी ले सकते हैं। और अगर हम इसको बच्चों में इस्तेमाल करते हैं तो ये टैबलेट जो है वो 12 साल से ऊपर के बच्चों में ही आप इस्तेमाल करेंगे। अगर 12 साल से छोटी एज का बच्चा है तो हम उसमें इसका सिरप इस्तेमाल कराते हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से बनी हुई टैबलेट है। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ आते हैं कि कौन से लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते इस टैबलेट को। तो वो पेशेंट्स जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो पेशेंट्स ब्लड थिनिंग टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खून को पतला करने वाली गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो पेशेंट्स जिनको पपाया एक्सट्रैक्ट से, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जी है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।